विठ्ठलो उभय विठ्ठलो, विठ्ठलो बिनु संसार नहीं, थात तदंतरी नामा प्रणवई, पुरी राही तू सर्वमही, पुरी राही तू सर्वमही। संत बहिणाबाई ने एक अभंग किया है। संत कृपा झाली इमारत फळाली, ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया, नामातयाचा किंकर जेणे विस्तारिले आवार, जगी जनार्दन नाथ स्तंभ झाला भागवत, तुका झालाशे कळस भजन करा सावकास, बैना फडकते ध्वजा उभारिले देवालया। और ये संतों की परंपरा है। इस भागवत धर्म की इमारत महाराष्ट्रीय संतों ने खड़ी की है। पूरे भारत में बहुत सारे संत हैं, फिर भी संत बहिणाबाई महाराष्ट्र की होने के कारण उन्होंने इनका नाम लिया है। इमारत के फाउंडेशन में संत ज्ञानेश्वर महाराज है। उन्होंने वारकरी संप्रदाय का भागवत धर्म का पाया रचा, फाउंडेशन खड़ा किया। ज्ञानदेवी रचिला पाया उभारिले देवालया, नामातयाचा किंकर नामदेव महाराज उसके किंकर यानी सेवक है। और उन्होंने जेणे विस्तारिले आवार, जो देवालय का आवार है, पूरा परिसर है, वो बहुत ही विस्तारित किया। और संत नामदेव जी महाराज के बारे में हम आज कुछ अभ्यास करना चाहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं। संत नामदेव जी, उनका जन्म दामा शेठी और गामाई माता उनसे हुआ 1270 में। 26 अक्टूबर 1270 में उनका जन्म हुआ। ज्ञानदेव महाराज के काल में उनका जीवन है। और उन्होंने अपना जीवन हिंगोली जिला के नरसी बामनी गांव में उनका जन्म हुआ, उधर उनका बचपन भी हुआ। बाद में फिर वो पंढरपुर आए हैं। उनके माता पिता सिलाई का काम करते थे, टेलरिंग का काम, और इसलिए वो शिंपी माने जाते थे, नामदेव शिंपी। और ऐसे सामान्य लोगों ने ये भागवत धर्म खड़ा किया है। वारकरी संप्रदाय में ये विशेष है, उसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं दिखता है। जो विठ्ठल का भक्त है भागवत धर्म को उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है, उसकी ध्वजा पूरी दुनिया में फड़का सकता है। और ज्ञानदेव महाराज ने फाउंडेशन खड़ा किया और नामदेव महाराज ने उनका विस्तार किया। बचपन से ही वो विठ्ठल भक्त थे। पंढरपुर में आए और उधर विठ्ठल भक्ति करने लगे। उनके पिताजी माता वो घर में रहते थे, अपना सिलाई काम करते थे, लेकिन हर रोज नैवेद्य दिए बिना, यानी विठ्ठल को, पंढरीनाथ को नैवेद्य दिए बिना वो खाते नहीं थे। उनका एक प्रण था।
वो हमने सुना है। और एक बार क्या हुआ, दामाजी पंत बाहर चले गए तो नामदेव महाराज की, नामदेव की बारी आ गई कि आप चले जाओ और हमारे पंडरी को, विठल को नैवेद्य देकर आ जाओ। और वो नैवेद्य लेकर जाते हैं नामदेव और विठल के सामने धरते हैं। और उनको दिए बिना हम खाते ही नहीं है ना, बचपन से ऐसे ही संस्कार उन पर हुए हैं। वो उधर बैठ गए और विठल जी को प्रार्थना करने लगी कि मेरे हाथ से नैवेद्य खा लो। अभी विठल कैसे आते, वो तो पत्थर के बने हैं ना, वो तो मालूम नहीं था। विठल के सामने धर दिया और फिर थोड़ी देर हुई, क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे। तो नामदेव महाराज को लगा कि आज मेरी कुछ गलती हो गई है, मेरे से कुछ अपराध हुआ, इसलिए विठल नहीं खा रहे हैं। तो उनका हृदय गदगद हो गया कि मेरे अपराध को क्षमा कर दो, लेकिन आप खा जाओ, तब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगा। और ऐसा हट पकड़ के नामदेव बैठ गए। नामदेव उधर बैठने के बाद बहुत देर हो गई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए। और फिर नामदेव को लगा कि अभी तो विठल सुनने रहे हैं और मैं तभी तक खाऊंगा नहीं। वो हट पर बैठ गए और माथा पटकने लगे उनके पैर पर। और माथा पटकते पटकते खून आने लगा। मैं प्राण छोड़ दूंगा लेकिन इधर से हटूंगा नहीं। अभी विठल को भी दया आ गई। ऐसा सुना जाता है कि वो खुद आ गए और प्रसादी खा ली, नैवेद्य खा लिया और थाली स्वच्छ करके फिर आ जाते हैं घर पे। राह देखते, 1 घंटा हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। और अभी जनाबाई को भेजा ही था तो वो आ गए और थाली खाली प्रसन्न नजर से आ गए। अरे बाप रे। और गोमाई माता को बताया कि विठल ने नैवेद्य खा लिया, आप बैठो भोजन में। तो सभी भोजन में बैठे, तभी तक खाया नहीं था घर वालों ने भी, तो भोजन में बैठे। लेकिन गोमाई माता को लगा कि इसको भूख लगी होगी, इसने खा लिया और ला दिया इधर। और दामाजी पंत बाहर से आ गए शाम को। उन्होंने ये सुना तो उनको भी आश्चर्य लगा, उनको भी लगा कि ये नामदेव ने खा लिया होगा, ऐसे विठल थोड़ी खाते। लेकिन बाद में दूसरे दिन जनाबाई को भेजा है, दूसरे तीसरे दिन क्या होता है वो देख लो। और नामदेव को ही भेजा और विठल को आग्रह इतना करते थे, उनके प्रेम के कारण, भक्ति के कारण विठल खा जाते थे। तो ये सचमुच जनाबाई ने भी देखा, जनाबाई की भी भक्ति। जनाबाई उनके घर में दासी बनकर के, बचपन से दासी बनकर के रह रही थी। और जो भी काम, वो विठल के मंदिर में भी जाना उनको मना था। वो शायद निचली जाति की होगी, लेकिन वो बहुत ही संत हृदय की, भक्त हृदय की थी। और जो भी काम वो पढ़ता तो वो कर लेती थी और विठल की भक्ति में वो लीन हो जाती थी। और जनाबाई के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, वो नामा की जनाबाई, वो साथ में खेलते, साथ में रहते, साथ में विठल विठल भजन करते, गीत गाते। तो इस प्रकार बचपन में उन्होंने विठल भक्ति शुरू की है। उनकी भक्ति से, उनके कीर्तन से पूरा समाज दोलायमान होता था, वो डोलने लगता था। और ऐसा बोलते हैं, नामदेव कीर्तन करे पुढे देव नाचे पांडुरंग। नामदेव कीर्तन करते हैं और सामने भगवान पांडुरंग नाचते हैं। भगवान को भी नचाने वाले ये नामदेव महाराज, उनकी भक्ति। और बाकी भी भक्तगण, तब ज्ञानेश्वर महाराज थे, निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, इनके साथ भी उनका आना जाना, फिर बैठना होने लगा। और वो जाते, गांव गांव जाते, कीर्तन करते, अपना धंधा पानी भी जब समय मिला तब देखते, खाने पीने के भी इतनी चिंता नहीं करते। और जब वो
गोरा कुमार के गांव में जाते, घूमते घूमते, यानी कीर्तन करते करते वो जाते गोरा कुमार के गांव में। सुखा मेला है, निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, विश्वोबा खेचर है और सभी ऐसी संत मंडली उधर इकट्ठा हुई है। और इधर इकट्ठा होकर के वो चेक कर रहे। गोराजी कुंभार को विश्वोबाजी खेचर ने कहा कि अभी इधर बैठे तो अध्यात्म में किसकी कितनी प्रगति है, हम ऐसी चर्चा करते। अपने वास्तविक जीवन में कितना लाया है हमने इस अध्यात्म को। अध्यात्म को केवल ऐसा दिखाने के लिए या तो केवल बोलने के लिए ये बात नहीं थी। वह संत उसी को कहा जाता है जो अपने जीवन में उसको उतारता है। तो ऐसे सभी संत मंडली इकट्ठा हुई और कुछ जांच कर रही है, अपने आप की चर्चा हो रही है कि कौन पक्का है कौन कच्चा है, अपने में और सुधार करना चाहिए, ऐसा सभी को लगता है। तो मुक्ताबाई को कहा, गोरा कुमार को भी कहा कि आप मटके बनाने वाले हैं, कुंभकार है, तो आप चेक कर लो किसका मटका कितना पक्का है। तो मुक्ताबाई और गोरोबा कुंभार निकलते, हरे के माथे में वो जो मटका करने का जो रहता है ना, लकड़ी का थप्पा, वो ले लिया और हरे के माथे पर पटकती है मुक्ताबाई, गोरा कुंभार पटकते हैं और ये मटका पक्का है, ये मटका पक्का है। लेकिन जब नामदेव महाराज के माथे में पटका तो नामदेव महाराज थोड़े ऐसे हो गए। और नामदेव महाराज तरुण थे, 26 साल के थे, 25-26, और उस समय पटका तो उनको थोड़ा ज्यादा लगा तो वो ऐसे हिलने लगे। तो फिर बोली मुक्ताई, अरे कच्चा मटका, कच्चा मटका। और तब उनको लगा कि अरे मेरा अपमान हो गया, कच्चा मटका है। लेकिन वो संत हृदय के थे कि मुझ में कुछ खामी है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। ज्ञानदेव महाराज को फिर नमस्कार करके, निवृत्ति महाराज को नमस्कार करके बोला कि मुझे और कुछ बदलाव करना है मेरे जीवन में, क्या बदलाव करना चाहिए। तो निवृत्ति महाराज, ज्ञानदेव महाराज बोलते कि आप विश्वोबा खेचर के पास जाओ। विश्वोबा खेचर उधर आए थे, वो बूढ़े थे और उनको शोधते शोधते वो गए महादेव मंदिर में। ढूंढते ढूंढते महादेव मंदिर में जाते, महादेव मंदिर में देखते संत नामदेव। तो विश्वोबा खेचर ऐसे लेटे हुए, उनके पैर पिंड पर रखे थे, महादेव के पिंड पर, और वो सोए हुए थे। नामदेव महाराज गए उधर, नामदेव गया और बोले कि अरे ये कैसे संत है, ये कैसे भक्त है शंकर के। उन्होंने तो पांव रख दिए भगवान शंकर पर, उनके पिंड पर, और निर्वत्सना की विश्वोबा खेचर की। बूढ़े होते हुए भी इतनी भी अक्ल नहीं, भगवान के सिर पर पैर रख दिए, ये अच्छा नहीं है, ये कैसे संत है। तो विश्वोबा खेचर ने आंखें खोलकर देखा और बोला कि मैं बूढ़ा बन गया हो, हे नामदेव मेरे पैर उठा दे और रख दे दूसरी ओर, जिधर पिंड नहीं उधर, मैं थक गया हूं। तो नामदेव महाराज को लगा कि सचमुच बूढ़े है, तो हनुमान जी और वो जो भीम का उदाहरण वैसा है ना, वैसा ही उदाहरण इधर देखने को मिलता है। जैसे हनुमान की पूछ भीम उठाते, उनको उठाई नहीं जाती, वैसे नामदेव महाराज ने विश्वोबा खेचर के पांव उठाए और रख दिए दूसरी जगह पर रख दिए, तो उधर भी पिंड आ गया। फिर और जगह पर रखे तो उधर भी पिंड आ गया। ये जब देखा नामदेव महाराज को पता चला कि ये तो संत है। विश्वोबा खेचर पांव पर पकड़े कि मेरी गलती हो गई, आपको मैंने डांटा, आपको मैंने निर्भत्सना की आपकी, मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे गुरु है। और आध्यात्मिक गुरु बने विश्वोबा खेचर, और उन्होंने बता दिया कि हे नामदेव। और निवृत्ति महाराज और ज्ञानदेव महाराज भी, ज्ञानेश्वर महाराज भी उधर आए और उन्होंने बताया कि तेरे पास कीर्तन जैसी भक्ति है, यानी भक्ति के अलग अलग प्रकार है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति। उसमें से कीर्तन भक्ति, पहले तो श्रवण भक्ति होती है और कीर्तन भक्ति उठाई नामदेव महाराज ने,
और कीर्तन भक्ति, कीर्तन करना नामदेव महाराज को बहुत ही अच्छा लगता था, उसमें वो तल्लीन हो जाते थे। तो नामदेव महाराज, निवृत्ति महाराज, बाकी संत मंडली भी कहती कि आप पूरे भारत भर घूमो और आपके पास जो वाणी है, आपके पास जो अभी अध्यात्म की लेवल है, उसको सभी लोगों के पास फैलाओ। और विश्वभा खेचर भी बताते हैं। फिर नामदेव महाराज निकलते गुजरात मार्ग से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब उधर जाते हैं। यानी पहले 30 साल तक नामदेव महाराज महाराष्ट्र में रहे। ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि लेने के बाद उनको बहुत बुरा लगा, उनका हृदय हिल गया, लेकिन आनंद भी हुआ कि भगवान से मिल गए ज्ञानेश्वर महाराज। और फिर अभी मेरे कंधे पर जिम्मा है, मुझे अभी लास्ट मरते दम तक विठ्ठल भक्ति करनी है और कीर्तन भक्ति करनी है, और उसके लिए गांव गांव घूमना है। वो गुजरात गए, राजस्थान गए, पंजाब गए, और बाकी 50 साल उन्होंने भगवत भक्ति की, भागवत धर्म की पताका फैलाई है। नामातयाचा किंकर जेने विस्तारिले आवार, ये पंढरपुर का आवार, विठ्ठल नगरी का आवार फैलाया पूरे भारत देश में। पहले तो दक्षिण में जाते, दक्षिण में जाकर के फिर गुजरात आए, फिर गुजरात से राजस्थान और पंजाब गए। पंजाब में जैसे नामदेव महाराज जी के मंदिर है, वैसे राजस्थान में भी, गुजरात में भी कई जगह पर दिखते हैं। उन्होंने विठ्ठल भक्ति की है, और पंजाब में जाकर के वह घूम घूम कर आए और गुमान गांव में ठहर गए। उधर अकाल पड़ा था, यानी दुष्काल पड़ा था, पानी की कमी आ गई। तो उन्होंने लोगों को जगाया कि ऐसे असावधान मत रहो, कुएं खोदो, तालाब बनाओ, और आगे आने वाले दिनों में हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारा परिवार अच्छी तरह से रहना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए। तो इस तरह तालाब बनाए, कुएं बनाए, और बाकी फिर सुजलाम सुफलाम धरनी हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने जैसे प्रैक्टिकल लेवल पर काम किया है, वैसे अध्यात्म लेवल पर भी काम किया है। इभय विठ्ठलो, उभय विठ्ठलो, इधर भी विठ्ठल है, महाराष्ट्र में भी विठ्ठल है, और इधर भी विठ्ठल है। विठ्ठलो बिनु संसार नहीं, ये दुनिया, संसार यानी ये दुनिया विठ्ठल के बिना नहीं है। और थात थदंतरे नामा प्रणमय, हर एक स्थान में, अंदर बाहर सभी ओर विठ्ठल भरा हुआ है, उसको मेरा नामा प्रणमय, नामा प्रणाम करता है। और पुरी राही तू सब माही, सर्व माही, तू सभी ओर रहता है, सब में रहता है, किधर नहीं है तू, सब में है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अर्जुन जो भक्ति करते हैं ना भगवान की, उनको सभी ओर दिखते, आगे है, पीछे है, इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है, किधर भगवान नहीं है, किधर शक्ति नहीं है। हमें लगता है कि आकाश खाली है। आकाश में क्या है? आकाश में हम रहते हैं, ये पृथ्वी आकाश में, सूर्य आकाश में, चांद आकाश में, पूरा ब्रह्मांड आकाश में। तो आकाश में भी ताकत है क्या? नहीं है। सूर्य को एक जगह पर लगा कर रखा है, पृथ्वी को सही दिशा में वो घुमाता है। क्या आकाश में ताकत नहीं? कौन सी ताकत उसको पकड़ रही है? तो इभय विठ्ठलो उभय विठ्ठलो, विठ्ठलो बिनु संसार नहीं, थात थदंतरी नामा प्रणमय, और पुरी राही तू सब माही। ये ऐसे नामदेव, संत नामदेव हर एक जगह पर जाकर लगभग 20 साल वो पंजाब में रहे, और उन्होंने जो दोहे किए, श्लोक किए हैं, वह ग्रंथ जो गुरु नानक ने बनाया हुआ, बहुत सारे सिख गुरुओं ने जो बनाया हुआ है ना, जो ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ है, उनकी वो पूजा करते हैं। और उसकी ग्रंथ साहिबा में नामदेव महाराज के लगभग
62 पद आए हैं। अभी मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ग्रंथ साहिबा में उनको स्थान दे दिया गया है। उधर नामदेव महाराज को नामदेव बाबा बोलते हैं, बाबा नामदेव, और नामदेव बाबा का इतना आदर करते हैं। हम अगर उधर जाएंगे गुमान में तो हमारा भी आदर करते हैं कि संत नामदेव की भूमि से हमारे वहां लोग पधारे हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे हमें हमारा आदर आतिथ्य करेंगे, हमें बिठाएंगे, भोजन भी दिलाएंगे और आग्रह करेंगे कि रहो आप इधर, आप पुण्यवान भूमि में, पुण्यवती भूमि से आए हैं। तो इतना आदर सत्कार पंजाब को, महाराष्ट्र का है, संत नामदेव का है। संत नामदेव ने इतना काम किया है, अभी भी वो लोग याद करते हैं। इस प्रकार विठ्ठल भक्ति ने नामदेव को पूरा घुलमिल दिया पूरे समाज में। वो अलग नहीं थे, पूरे भारत में घूमे। और उधर पंजाब में जब हम जाते हैं तो सिख लोग हमारा स्वागत करते हैं, अभी भी स्वागत करते हैं। हम भी अभी हमारी कुछ प्रतिनिधि जाने वाले हैं पाठशाला से, तो इधर से भी पाठशाला का प्रतिनिधित्व जाकर के बन करके हम जाएंगे। तो हम सभी का प्रणाम उधर कहना सिख बांधवों को, और उनको बोलना कि हम संत नामदेव की भूमि से आए हैं, हमारा भी इतना अभ्यास नहीं, आपसे सीखने के लिए आए संत नामदेव की भूमि को। और जो गुरु नानक की, गुरु गोविंद सिंह की, तेग बहादुर की, ऐसी अलग अलग महापुरुषों की भूमि को नमस्कार करने आए हैं। तो इस प्रकार हम जाने वाले हैं संत नामदेव जी को, जिन्होंने पूरा विस्तार किया भागवत धर्म का। उनके चरणों में प्रणाम है।